एक नया नया साधक जब अपनी जीवन में पहले आध्यात्मिक यात्रा शुरू करता है तो उसको एक लालसा रहती है कि वो माता रानी के तंत्रों के ऊपर जाने कुछ और तंत्रों के अति गूढ़ रहस्य उसे पता चले, जिसकी वजह से वो उन तंत्रों के द्वारा तथा उन सूत्रों के द्वारा वो साधना करके अपने जीवन को सफल बनाए तथा एक उच्चतर स्थिति को पहुँचे जिसमें माता रानी को वो प्रसन्न कर सके। तो यही होता है एक साधक का लक्षण और सबसे बड़ा उसका लक्ष्य। तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, जय माँ चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा माता कालिका का एक ऐसा साधना जो साधना को करने के बाद आपके धन, जन, मन, रोग, बीमारियां, जितने भी प्रकार के परेशानियां तथा जो लोग तंत्रों में आगे बढ़ना चाहते हैं, साधनाओं के क्षेत्र में उच्चतर स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, वो लोग भी इस साधना को करके हमेशा उस स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। और जो लोग अकामी हैं, यानी कि जिन लोगों को कामना है कि हमारा ये हो जाए वो हो जाए, उन लोगों का भी हो जाए। केवल 25,000 मंत्रों का ये साधना है। इस साधनाओं के दौरान आपको सब कुछ अपने लाइफ में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली बात जान लीजिए कि ये साधना मैं यूट्यूब में देने का यही कारण है कि मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत सारे ऐसी माता का साधना कर लेते हैं जिनकी शक्ति को वो संभाल नहीं पाते, जिसकी वजह से वो मानसिक विक्षिप्त हो जाते हैं। अपने उनके जो घर द्वार यानी कि घर में लोग होते हैं उनको भी परेशानी होती है, वो अपने लाइफ हार जाते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी परेशानियां होती हैं जिसकी वजह से उनको साधनाओं का मार्ग छोड़ना पड़ता है। और वो लोग बाद में आकर कहते हैं कि हमने ये किया था, हमारा इतना परेशानी हो गया, हमने माता काली को पूजा किया था, माता काली ने हमारा ये कर दिया वो कर दिया। पर ये सब गलत होता है, क्योंकि मैं बताता हूँ साधक की अपनी गलती की वजह से साधनाओं में उसको दंड प्राप्त होता है। आप एक बात मैं आपको बताता हूँ, आपका जितना रेजिस्टेंस है, यानी कि आप जितना ले सकते हैं उससे ज़्यादा लेंगे तो आपका बुरा ही होगा, ना कि कभी भी अच्छा होगा। बुरा ही होगा हमेशा इस साधनाओं के मार्ग में। इसीलिए जितना आवश्यक है उससे थोड़ा कम लीजिए या फिर उतना ही लीजिए, ये सबसे अच्छा होता है। उससे माता रानी भी प्रसन्न हो जाती हैं और आपका भी काम हो जाता है। तो आज के लिए मैं आप सभी लोगों को यही साधना बताने जा रहा हूँ। तो इस साधनाओं में कुछ तरह का नियम होता है। पहली बात, ये साधना मैं यूट्यूब में जो अभी वीडियो में ये नहीं बताऊंगा, इसका एक मैं गाइडेंस लूँगा। जो लोग साधनाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनको बीमारियों का प्रॉब्लम है, बहुत सारी बीमारियां हैं जो बहुत देर से नहीं ठीक हो रही हैं, जिनके ऊपर तंत्र बाधा है, जिनका जॉब नहीं लग पा रहा है, जिनका साधनाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं पर आगे नहीं जा रहे हैं, घर में प्रॉब्लम है, कुंडली में दोष है जिसकी वजह से उनको वो कुंडली का दोष बहुत पीड़ा दे रहा है, तो वो लोग इस साधना को कर सकते हैं एकदम आसानी से। ये एकदम आसान साधना है और इसका फीस मैंने 751 रुपये रखा है। एकदम नॉर्मल फीस है, जो लोग लेना चाहें तो वैसे भी ले सकते हैं। मैं इस साधना जब तक इसमें जो भी लेगा तो उनके साथ मैं कॉल टू कॉल उनको गाइडेंस दूंगा, यानी कि उनको कॉल करके मैं एकदम मुंह से अपना बताऊंगा, ना कि मैसेज से। मैं उनको मुंह से बताऊंगा कि इस साधना को ऐसे किया जाता है, वो किया जाता है। इसके लिए मैंने सेपरेट PDF बनाया है और उस गाइडेंस का फीस सबसे निम्न फीस है। जो भी लेना चाहता है उसका फीस यही रहेगा, 751 रुपये। इससे मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, एक भी पैसा ज़्यादा नहीं लूँगा, इतना ही लूँगा। तो यही है उस गाइडेंस का रूल। अब जान लेते हैं आप मुझे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है, उस मेल आईडी पे मुझे मेल करें और मैं उधर आपको एक एप्लीकेशन बताऊंगा, जिस एप्लीकेशन के ज़रिए से आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद मैं आपको मैसेज में उसका PDF दे दूंगा आपको। जब आप पेमेंट कर लेंगे तो PDF दे दूंगा आपको और आपके साथ कॉल पे बात करके ही मैं अपना जो मत है आपको दूंगा और उसके हिसाब से आप साधना कर सकते हैं अपने जीवन में। तो यही है उस साधना का फंडामेंटल। बहुत कम फीस रखा है, 751 रुपये। देखिए मैं इतना कम क्यों रखना हो जानते हैं, इस एक साधना को जो अगर यूट्यूब में और कोई कराएगा तो फीस रखेगा करीबन 5,000, 6,000 या फिर 8,000 रुपये भी रख सकता है। बहुत सारे लोग हैं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे सेवा करते हैं, हम उसको हमारा मतलब नमस्कार करते हैं उन लोगों को। पर
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब में आके देते हैं, पर समाज सेवा करना चाहिए। ये साधनाओं को बेचने का कोई मतलब नहीं बनता, ये उसी को देना चाहिए जो इसकी ज़रूरी है। तो जो लोग लेना चाहिए मुझे उस मेल आईडी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब जानते हैं मेरे लाइफ का महाकालिका का जो साधनाओं का पहला अनुभव। तो जब मेरे साथ घट गया था इतना सारा सब कुछ, तो मैंने माता कालिका का साधना किया था। उस साधनाओं में मैंने जप किया था मिनिमम 3 से या फिर 4 लाख मंत्रों का जप किया था। जबकि आपको जो मैं साधना दे रहा हूँ उसमें मैं 25,000 जप का दूंगा और वो बहुत पावरफुल रहेगा। बहुत छोटा सा मंत्र है, सिर्फ 1 या फिर 2 अक्षर का शायद मंत्र होगा, कुछ बोलना होता है उसमें। उस 1 या फिर 2 अक्षर, 2 भी अक्षर नहीं, शायद 1 या फिर 3 अक्षर, इतना ही कुछ है, इससे ज़्यादा कुछ अक्षर नहीं है। रुद्राक्ष माल पे नॉर्मल होगा, गृहस्थ भी कर सकते हैं, बिना गुरु के लोग भी कर सकते हैं ये साधना। ऐसा नहीं कि इसमें गुरु आवश्यक है, बिना गुरु के भी कर सकते हैं। तो यही साधना ज़्यादा दौर पे मैंने किया था 3 लाख का। तो उसमें क्या होता, पहले 11 दिन तो कुछ अनुभव नहीं होता, 12-13वें दिन से ऐसा लगने लगा कि पीछे कोई आ रहा है, पीछे से कोई आ रहा है, पर जबकि देखा तो कुछ नहीं होता था। एक रात जब मैं सोया था तो मुझे ऐसे उठा के माता ने बैठा दिया था कि तुम चलो साधनाओं में साधना करना है, उठो। जबकि मैं उस दिन का साधना ख़त्म कर चुका था, फिर भी मुझे माता ने बोला कि तुम चलो फिर से उठो और जप करने लगो। तो फिर से मैंने उसमें जप किया था। फिर आगे चल के क्या हुआ था कि मैं जब अपने उस साधना के दौरान क्या बोलते हैं बाहर गया था मतलब स्कूल के लिए, तो उसमें स्कूल पढ़ रहा था, स्कूल में गया था। तो स्कूल में एक ऐसा नारी जो विकराल रूप धारण करके बैठी हुई है, उसका मुझे दिख रहा था। और उसी रात उसने मुझे एकदम सपनों में दर्शन देके बोला कि मैं डाकिनी हूँ। ऐसा विकराल नारी मैंने कभी अपने जीवन में तो डाकिनी हूँ तो बोल दिया था। तो उसका भी मैंने दर्शन हुआ। तो मैंने बोला आप क्यों आए, कि मैं माता का गण हूँ, माता ने भेजा परीक्षा के लिए तो आया हूँ। तो उन्होंने बुजुर्ग से परीक्षा लिया था और उस साधनाओं के दौरान मैं परीक्षा से फेल भी होता, ये सच बात है, मैं क्यों झूठ बोलूँगा। तो फेल भी हुआ था, पर अंत में एक ऐसा समय आया कि मुझे माता का दर्शन हुआ था स्वप्नों के माध्यम से। और माता को मैं एक ऐसा टाइम आ गया है कि जब मैं माता का स्मरण करने लगता हूँ ना, मैं अपने आप ही मेरे आँख से आंसू आ जाते हैं। और मैं जो भी कामना करके माता को स्मरण करता हूँ तो उस कामना माता सुनती हैं और मेरी ज़रूर पूरा करती हैं। तो यही था मेरे साधना का अनुभव। मुझे बहुत सारे ऐसे हुए थे। योगिनियों का परीक्षा कुछ ऐसा था कि जैसे मैं साधना में बैठा हूँ तो मुझे उठाने के लिए वो क्या करते थे, एक शेर का दहाड़ निकलता था पीछे से, ऐसा लग रहा था शेर दहाड़ रहा है, ऐसा लगता था कि बिल्ली चल के आ रही है, घोड़ा दौड़ रहा है। इस तरह का बहुत सारा ऐसा कुछ अनुभव हुआ था। मेरे कुंडलिनी का जैसे अनुभव था कि एकदम सिर पे ऐसे लग रहा था सिर पे चींटियाँ घूम रही हैं। मेरे सिर से, मेरे अंदर से ऐसा गर्मी निकल रहा है, वो अचानक से ठंडा पड़ जा रहा है, मेरा शरीर अचानक से गर्मी बढ़ जा रहा है और अचानक से ठंडा पड़ जाए। इस तरह का बहुत सारे अनुभव हुए थे। तो यही साधना कीजिए, माता का कृपा प्राप्त कीजिए। और एक बात, ये साधना तो मनोकामना पूर्ण करेगा ही, पर आपको माता का कृपा भी दिलाएगा। तो चिंता ना कीजिए, माता का कृपा ही सबसे बड़ा होता है और माता कृपा जो प्राप्त कर लेता है ना, उसका सारे कामना पूरा हो जाते हैं। तो यही था आज का वीडियो। आप सभी लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग नए हैं ना, सब्सक्राइब करके जो बेल वाला घंटी का आइकन है वो ऑल पे सेट कर दीजिएगा कि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय माँ चंडी, जय शंकर।